भोपाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 जिंदगियों को एक नया जीवन मिलने वाला है। ये ग्रीन कॉरिडोर शहर के सिद्धांता हॉस्पिटल से चिरायू अस्पताल, राजा भोज एयरपोर्ट और इंदौर के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए अंगों को पहुंचाया जाएगा। राजधानी भोपाल के 23 साल के अनमोल जैन का 17 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। ब्रेन डेड होने पर अनमोल के परिजनों ने तय किया कि अनमोल के जरिए कुछ जिंदगियों को नया जीवन दिया जाए। अनमोल के हाथ को अहमदाबाद, लीवर को इंदौर और एक किडनी को चिरायू हॉस्पिटल भेजा जाएगा, तो वहीं कार्निया को एम्स भेजा जाएगा। तो एक साथ 5 जिंदगियां रोशन की हैं अनमोल ने जाते जाते। आपको बता दें कि पहली बार भोपाल में एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 5 लोगों को नया जीवन मिलेगा। सिद्धांता अस्पताल से चिरायू अस्पताल तक कॉरिडोर बनाया जाएगा, एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा कॉरिडोर, हॉस्पिटल से राजधानी भोपाल में ये 3 ग्रीन कॉरिडोर बनने वाले हैं। आपको बता दें, सिद्धांता हॉस्पिटल से इंदौर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। पहला मौका है जब शहर में एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मुश्किल था फैसला, पर एक अच्छी सोच के साथ में हमने इस फैसले को लिया और यही कामना करी कि इससे उसको एक अच्छा शांति मिले। अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच इस चीज़ को करिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो एक बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, यहाँ पर एयरफोर्स के जवान ने खुदकुशी कर ली। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर भोपाल से बता दें, यहाँ पे पहली बार एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 व्यक्तियों को एक नया जीवन मिलने वाला है। ये ग्रीन कॉरिडोर शहर के सिद्धांता अस्पताल से चिरायू अस्पताल, राजा भोज एयरपोर्ट और इंदौर के लिए बनाया जा रहा है, जिसके जरिए अंगों को पहुंचाया जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल के 23 वर्षीय युवक अनमोल जैन का 17 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। ब्रेन डेड होने पर अनमोल के परिजनों ने तय किया कि अनमोल के जरिए कुछ जिंदगियों को नया जीवन मिल जाए। अनमोल के हार्ट को अहमदाबाद, लीवर को इंदौर और एक किडनी को चिरायू अस्पताल भेजा जाएगा। अनमोल के हार्ट के बाद अब अनमोल के लीवर को इंदौर के लिए रवाना किया जा रहा है। सिद्धांता अस्पताल से इंदौर के चौथाईराम अस्पताल तक ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 193 किलोमीटर का सफ़र, जिसे अमूमन तय करने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कोशिश ये है कि 2 से ढाई घंटे में इस लीवर को चौथाईराम अस्पताल जो है पहुँचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि प्रशासन, पुलिस सभी ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि पहली बार मौका है जब राजधानी भोपाल में एक साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आदित्य हमारे साथ है। आदित्य, बेहद ही कठिन फैसला आप लोगों के लिए रहा है और आज जब अनमोल के जरिए करीब 5 लोगों को एक नई जिंदगी मिलने वाली है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है कि कोई और अच्छे से जिएगा। एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया, अनमोल भी खुश होगा इसी फैसले से और इसी फैसले के साथ ही उसको आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अनमोल के दोस्त, उनके परिजन मौजूद हैं और बेहद ही संवेदनशील ये क्षण है उनके लिए, बेहद है। और अब तीसरा कॉरिडोर कुछ ही देर में राजधानी भोपाल के सिद्धांता से चिरायू के लिए बनाया जाएगा। अनमोल के हार्ट को अहमदाबाद भेजा गया है और वहीं उनके लीवर को इंदौर भेजा गया है और इसके अलावा अनमोल के कॉर्निया और उनके स्किन को भी एम्स में भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी हारिया हमारे साथ जुड़ी। शालिनी, अब इंदौर पहुंच रहे हैं, ये ऐसी खबर सामने आ रही है, इस खबर को लेकर पूरा अपडेट आपसे। बिल्कुल रुमाना, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अंगदान के क्षेत्र में इंदौर शहर कीर्तिमान रचता जा रहा है और आज 45वां ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ें आ रही है इससे साफ जाहिर होता है कि जो एम्बुलेंस है लीवर को लेकर भोपाल से, वो इंदौर के चौथाईराम अस्पताल में पहुँच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर। पूरे पुलिस जो है मुस्तैदी के साथ तैनात थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे आगे
एसीपी की गाड़ी और उसके बाद लगातार एक हुजूम जो है वो और एम्बुलेंस के माध्यम से जो लिवर है उसको लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम्स है और उसके साथ ही ये जो लिवर है उसको भोपाल से इंदौर के चोइथराम अस्पताल में लाया गया है। लिवर क्योंकि इसकी जो पोस्ट डेथ के बाद करीब 6 घंटे की समय सीमा होती है कि ट्रांसप्लांट बड़ी आसानी से किया जा सके और आप देख सकते हैं कि चोइथराम अस्पताल के लिए ये जो लिवर है ये लाया जा चुका है। अब इसको सीधे फर्स्ट फ्लोर की जो ओटी है वहां पर भेजा जाएगा और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है IBC 24 के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंदौर अंगदान के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें 61 वर्षीय बुजुर्ग हैं, उनको ये लीवर लगाया जाएगा और उसके माध्यम से एक नया जीवन देने की कोशिश की जाएगी। लगातार इस क्षेत्र में इंदौर बेहद ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और वही नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें। सर, किस तरह से देखते हैं लगातार इंदौर शहर ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 और अब एक और नया जीवन दान? देखिए डॉक्टर सुनील सर्जन है, ये भोपाल से लिवर लेके आए। सर, आप भोपाल से लिवर लेके आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और सर कितना चैलेंजिंग होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सही बात है, पर उसके लिए जो प्रशासन ने हमारी मदद की है वो ड्यूरेशन को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स कम कर दिया है, तो वी हैव रीच्ड इन 2 hours। तो सभी का साथ चाहिए रहता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयर हों। थैंक यू। अवेयरनेस बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के कारण सर किस तरह से देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं चोइथराम हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर काम भी किया जा रहा है। देखिए ये एक सोसाइटी का काम है और हॉस्पिटल जो है हमेशा सोसाइटी के लिए सबसे आगे रहना पसंद करता है और ये काम हम जितना और आगे बढ़ेगा हम और आगे बढ़ाएंगे। हम पूरी ताकत लगा रखी है इसके लिए और पूरा इंदौर प्रशासन, डीन साहब, कमिश्नर साहब और बाकी सब लोग मिलके भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुस्कान ग्रुप हर कोई मेहनत कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि और आगे ये काम बढ़े जिससे कि लोगों को जीवन मिल सके। लोगों को जीवन मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जीवन तो एक जा रहा है, उसके लिए तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन उससे जो 4-5 लोगों को अगर जीवन मिलता है तो वो जीवन बहुत कीमती है क्योंकि उससे 4-5 परिवारों का बहुत कुछ भला हो जाता है। सर, आज के जो मरीज है वो थोड़े एजड है लेकिन एक नया उनको ऊर्जा मिल जाएगी। हाँ, डेफिनेटली उनकी पूरी फैमिली को और उनको पूरी तरह से एक संबल मिल जाएगा और अगर ये जैसे ही लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो पेशेंट कुछ ही दिनों में नॉर्मलाइज हो जाएगा और अपने जीवन जी सकेगा, अपना अर्निंग कर सकेगा और अपने फैमिली के साथ अच्छे हंसी खुशी तरीके से रह सकता है। अच्छा, हमने देखा कि बीच बीच में हमने देखा था कि ऑर्गन डोनेशन के लिए लगातार इंदौर शहर में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा था, लेकिन बहुत सालों के बाद कोविड काल का जो फेज गया उसके बाद ये दूसरा जो है वो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। कोविड के आने की वजह से एक बीच में अंतराल आया था डेफिनेटली, लेकिन अब जो प्रशासन के एक्टिव एफर्ट्स हैं और डॉक्टर्स के इनिशिएटिव्स और आप लोगों ने जो अपने माध्यम के थ्रू जो अवेयरनेस फैलाई है उससे ये सब चीज़ें अब पीछे हट गई हैं और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में हम फिर से अग्रणी हो जाएंगे। सर, कितना ड्यूरेशन लगेगा अब क्योंकि ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ड्यूरेशन का एक काफ़ी रहता है 6 आवर्स की। 6 घंटे बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये 6 घंटों के अंदर हम सफलतापूर्वक कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को कंप्लीट कर लें और आई होप कि उसके बाद में पेशेंट सफल पूरा तरह से ठीक होकर के यहाँ से डिस्चार्ज होगा। सर, अभी क्या प्रक्रिया चल रही होगी ओटी के अंदर? अभी ओटी के अंदर ऑर्गन लिए जाएंगे। इन द मीन टाइम रेसिपिएंट जो पेशेंट है उसको हम प्रिपेयर कर चुके हैं और वो तैयारी है कि वहाँ पर इस पेशेंट को ये जो लिवर आया है ये लगाया जाएगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें प्रशासन का कोऑर्डिनेशन, ट्रैफिक को भी मेंटेन करना है, 200 किलोमीटर का ड्यूरेशन को पार करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है और सभी का सहयोग ये टीम एफर्ट की वजह से ही हो सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है कि ये सब चीज़ें सब समय पे और टाइम के साथ में क्वालिटी से पूरा एफिशिएंसी के साथ में सारी प्रोसेसेस हो पाए। बहुत मुश्किल है, बट आई होप कि ये हो जाएगा। सोटो और नोटो का भी काफ़ी रोल है, डीन साहब का भी काफ़ी रोल है और सोटो और नोटो का भी काफ़ी रोल है। उसके कारण ही ये सब चीज़ें अवेयरनेस भी फैल रही हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए कि इसकी अवेयरनेस फैलती है जिसके कारण से कि लोग इस
काम के लिए आगे बढ़ते हैं और हम लाइफ दे पाते हैं। लोगों में वापस से वो भ्रांति शुरू हो गई है, क्योंकि डेथ तो हर दिन होती है, ब्रेन डेथ बहुत सारी होती है, लेकिन लोगों में फिर भी अभी भी वो डर है। वो डर को खत्म करना आपको लगता है बेहद ज्यादा जरूरी है? नहीं, डर किस प्रकार का आप बोलना चाहते हैं? ऑर्गन को डोनेट करने के लिए। देखिए, ऑर्गन डोनेट करने के लिए फैमिली को, देखिए एक हंसता खेलता इंसान था जिसको सडनली कुछ होता है और अब वो डेथ बेड पे आ जाता है और उसके बाद उसकी पूरी कोशिश की जाती है कि उसको बचाया जा सके। उसके बाद जब वो ब्रेन डेड की तरफ बढ़ता है तो उस समय ये फैसला लेना किसी भी परिवार के लिए, किसी भी रिश्तेदार के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। लेकिन आजकल काफ़ी परिवार आगे आते हैं और जो काफ़ी संबल रहता है, वो लोग काफ़ी हिम्मत से ये काम करते हैं। हम उनको नमन करते हैं जो इस प्रकार बॉडी डोनेट करते हैं, ऑर्गन डोनेशन का फैसला लेते हैं, हम उनको नमन करते हैं और आगे भी हमें उनके साथ रहना चाहिए। और वही लोग हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर आपकी अवेयरनेस और बाकी सब लोगों की मेहनत बहुत काम करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी भी काम कर रही है और ये जो बॉडीज़ बनी हुई हैं इसके कारण भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल सर, एक अभियान ये भी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग पहले से ही ये खुद से फैसला ले ले, एक फॉर्म सबमिट कर दे कि वो इस तरह से ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं। ये कैंप आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको करा भी है। बॉडी डोनेशन का भी किया, आई डोनेशन का भी किया, स्किन डोनेशन जैसे हम यहाँ पे स्किन डोनेशन भी ले करते हैं उसका भी करा हुआ है, ऑर्गन डोनेशंस का भी चल रहा है और बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। हम इसको चाहते हैं कि और ज़्यादा इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को ये समस्या भी बताई जाए कि इन ऑर्गन्स की कितनी ज़रूरत है इस देश को, जो लोग जिंदा हैं और जो लोग अपनी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उसके लिए। तो रुमाना देखिए, पेशेंट जो है वो ओटी में पहुंच चुके हैं और ट्रांसप्लांट का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से आपने एक्सपर्ट्स को सुना, बेहद ज़्यादा जटिल ये प्रक्रिया होती है। 200 किलोमीटर का फासला तय करके इंदौर के चोइथराम अस्पताल में लिवर को लाया गया है। पेशेंट इस समय ओटी में है और जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। चूँकि लीवर का जो सर्वाइवर होता है वो 6 घंटे का होता है, लेकिन अगर बात की जाए तो भोपाल से यहाँ तक पहुँचने में करीब 2.5 घंटे का समय लगा है और यहाँ से ओटी तक पहुँचने की ड्यूरेशन हार्डली 2 से 3 मिनट की रही है। और उसके बाद अब ओटी में जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इससे एक नया जीवनदान जो है वो 61 वर्षीय बुजुर्ग को मिला है। बिल्कुल शालिनी, एक बेहद ही अच्छी पहल और इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हिम्मत की तो जरूरत